नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे दिल्ली प्रोटेस्ट की ही, और आज उसमें बहुत सारे अपडेट हैं। एक अपडेट तो ये है कि सीजेपी की तरफ से जो आशुतोष रांका है और सौरभ दास है, ये दो लोग गए और इन दोनों को बुलाया गया खास करके सरकार के दो मंत्रियों से मुलाकात करने के लिए। मंत्री एक तो जितेंद्र सिंह और दूसरे जेपी नड्डा, दोनों से मुलाकात भी हुई और सीजेपी की तरफ से 3 मांगें रखी गई। 3 मांगों में से 2 पर तो फौरन से सरकार के मंत्री तैयार हो गए कि हाँ, ये 2 मांग आपकी मानी जा सकती है। और एक मांग जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है, उस पर सरकार ने समय मांग लिया कि कल बताएंगे उसके बारे में। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण क्या है और जिसको लेकर ये प्रोटेस्ट हो रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का, यानी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। और इससे कम पर ये लोग मानने वाले भी नहीं हैं। जितने भी प्रदर्शनकारी हैं उनकी बस एक ही जो प्रमुख मांग है वो ये कि जो धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा हो जाए। लेकिन अभी इस बीच एक टीवी रिपोर्ट, यानी इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि सरकारी सूत्रों ने बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान किसी भी कीमत पर ना तो इस्तीफा देंगे और ना उनका इस्तीफा लिया जाएगा। यानी कि जो आज बातचीत हुई वो एक प्रकार से ये कहा जाए कि वो भी बेनतीजा ही रह गया, क्योंकि इन लोगों की प्रमुख मांग है कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना ही होना है चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं होता है तो बाकी 2 और जो मांगे हैं, क्या उस मांग के आधार पर सीजेपी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या ये लोग मान जाएंगे? ये संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन सरकार ऐसा क्यों कह रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और ना सरकार लेगी उनका इस्तीफा? इसके पीछे की एक जो मूल वजह बताई जा रही है कि मंत्री का इस्तीफा ले लेना, किसी जिम्मेदारी से भाग जाना, ये तो सबसे आसान काम है कि अगर जिम्मेदारी से भागना है तो आप इस्तीफा दे दीजिए और आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, आपके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। यानी आपकी अगर कोई जिम्मेदारी है और आपके पूरे उस कार्यकाल में कुछ इस प्रकार की घटना घटी जिस प्रकार से नीट पेपर लीक वाला मामला हुआ, तो अगर आपका इस्तीफा ले लिया जाए तो फिर तो आप बिल्कुल पाक साफ निकल गए कि आपके तरफ से कोई गलती नहीं है और आपने एक प्रकार से इस्तीफा दे दिया या आपका इस्तीफा ले लिया गया। लेकिन सरकार का यह कहना है कि यह बहुत ही आसान है, ये होने नहीं देंगे। अब इसमें सवाल यह है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान को सरकार बचा रही है या सरकार फंसा रही है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर जो लोग इसका विश्लेषण करेंगे वो समझ पाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि नहीं, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। क्या ये जिम्मेदारी तय अब इस प्रकार से होगी कि धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर जिम्मेदारी तय होगी क्या? क्योंकि सरकार ने तो जो कहा है कि हम इसमें जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या इसमें धर्मेंद्र प्रधान कहीं से दोषी है क्या? और अगर दोषी है तो क्या धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी क्या? और इसीलिए सरकार ये कह रही है कि नहीं, जिम्मेदारी से भागना कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। तो सरकार इस पर अड़ी हुई है। उधर प्रोटेस्ट चल रहा है और अब तो इसका देशव्यापी प्रोटेस्ट एक प्रकार से ये हो गया है, हर जगह हो रहा है। आप कल से जो बिहार से एक प्रकार से खबर आ रही है जहानाबाद की, वो तो एक और भी चौंकाने वाली खबर आ रही है। हालांकि उसकी पुष्टि अभी तक हम नहीं कर पा रहे हैं कि वो है या नहीं है। हालांकि बहुत सारी जगहों पर खबरें आ गई हैं, जितनी भी मीडिया संस्थान है, और उसके कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। और उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से जो है वो गोली चलाई गई है। और गोली, हालांकि वो आकाशवाणी फायर है और वो इसलिए किया जाता है ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके, क्योंकि भीड़ जो है वो उग्र हो गया था और वो एक प्रकार से डीएम कार्यालय की तरफ बढ़ रहा था। उसको जब वहां पर रोकने की कोशिश हुई तो फिर दोनों में झड़प हो गई और उसके बाद जो है भीड़ उग्र इस प्रकार से उग्र हो गई कि उनको रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ऐसे में फिर पुलिस ने हवाई फायरिंग की, फिर पूरा भीड़ तितर बितर हुआ। तो ये तो खैर हवाई फायरिंग हुई है, लेकिन लोग अब इसको, और खास करके आरजेडी के फेसबुक अकाउंट से,
सोशल मीडिया के और भी प्लेटफॉर्म से इसको इस रूप में प्रसारित किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है कि देश में अब छात्रों के ऊपर जो है, कम से कम दिल्ली में तो गोली नहीं चली, लेकिन जो बिहार की सरकार है वो गोली चलाने पर भी उतारू हो गई है, इसको इस रूप में भी। अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि किस प्रकार से ये पूरा प्रोटेस्ट कैसे शिफ्ट हो रहा है और कैसे पूरे देश में इसका असर हो रहा है। तो ये हो रहा है। वहीं इसी बीच एक और खबर आती है, और खबर ये आती है कि एक एक्ट्रेस है, नाम मैं लेना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन वो कह रही हैं कि जो भी खास करके इन्फ्लुएंसर है या एक्ट्रेस जो यहाँ जंतर मंतर पर पहुंच रही है, उनको बहुत मोटी रकम दी जा रही है। ये उनका आरोप है, ये मेरा आरोप नहीं है। कई लोग सही मायने में आ भी रहे होंगे, और क्या पता कई लोगों को लाया जा भी रहा होगा, तो ये सब हो सकता है। लेकिन एक्ट्रेस का जो ये आरोप है कि उनको भी कुछ ऑफर किया गया कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा कि वो भी इसमें शामिल हों और उनको भी उसके एवज में रकम दी जाएगी। अब ये सब जो हो रहा है, क्या इसके तार कहीं विदेश से जुड़ रहे हैं क्या? क्या आपको लग रहा है इसमें कुछ ऐसी जगहों से फंडिंग है ताकि इसको खत्म नहीं होने दिया जाए और इसको बढ़ाया जाए? क्योंकि कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि वहां जिस प्रकार से जोमेटो से, स्विगी से, अलग अलग जगहों से डिलीवरी बॉय डिलीवर जो पैकेट है, खाने का पैकेट, फूड पैकेट, वो लेकर पहुंच रहे हैं, उसमें ये बताया गया कि बांग्लादेश से भी लोग पहुंचा रहे हैं सामान। यानी बांग्लादेश वाले, बांग्लादेश से भी वो ऑर्डर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेश से भेजा गया है और बांग्लादेश से भेजा गया खाना जंतर मंतर पर परोसा जा रहा है। अब समझिए कि इसका कहां कहां से इसका पूरा नेक्सस चल रहा है। यानी कि जो छात्र के नाम पर यह प्रदर्शन शुरू हुआ था, वो अब किस रूप में आगे बढ़ रहा है, इसकी जानकारी अब कम से कम खास करके भारत की खुफिया एजेंसियों को जरूर जुटानी चाहिए कि क्या ये प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ भारतीय प्रदर्शन है या इसके पीछे कुछ और बाहरी शक्ति भी इसके पीछे काम कर रहा है। ये सब सारे प्रकरणों की जांच होनी चाहिए। और क्या जो वहां पर फूड डिलीवरी हो रहा है वो कैसे डिलीवर हो रहा है, उसका उस अकाउंट को जहां पर फूड, यानी अगर जोमेटो को या स्विगी को आ रहा है तो उसको कहां से वो पैसे आ रहे हैं, और उस पैसे जो आ रहे हैं उसका स्रोत क्या है। क्या वहां पर जो हमारी खुफिया एजेंसी है उन देशों में वो जांच करे कि वो जो खास करके भेज रहे हैं उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो किस तरह के लोग हैं जो इस तरह के प्रदर्शन में वहां से फंडिंग कर रहे हैं। तो इसकी पूरी जांच करनी चाहिए, और हमारे सुरक्षा एजेंसियां इतनी चाक चौबंद तो है कि कम से कम वो जांच करेगी। लेकिन अभी तक इसका कुछ भी संभव सामने नहीं आ पा रहा है कि आखिर इसको फंडिंग कहां से हो रहा है, और इसीलिए हम अभी कहने की स्थिति में नहीं है कि ये मूल रूप से इसका फंडिंग किस तरफ से आ रहा है। लेकिन जिस कॉज के लिए इस प्रोटेस्ट को किया जा रहा था वो एक प्रकार से डिरेल होता जा रहा है, और ये प्रदर्शन अब किसी और रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए सरकार को बहुत जल्द इसको क्रैकडाउन करने की जरूरत है। अगर सरकार इसको जल्द से जल्द खत्म नहीं करती है और इसको पॉलिटिकल माइलेज के हिसाब से अगर सरकार भी देखती है और विपक्षी पार्टियां भी देखती है, तो ये आने वाले समय में देश के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो ये हमारी भी अपील है, सरकार से भी अपील है कि आप इसको जल्द से जल्द रोकिए, इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई कीजिए, और कम से कम जितने भी इसके अंदर दोषी हैं उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी सजा कीजिए। आप आज जो खास करके सीजेपी के तरफ से जो और भी मांगे थी उसमें दो मांगे और हैं। एक मांग तो ये है कि जो जितने भी एफआईआर हुए हैं इधर प्रदर्शनकारियों के ऊपर, वो सभी एफआईआर वापस किए जाएं। उसमें बिल्कुल आप जांच करके एफआईआर वापस कीजिए। जो अगर छात्र हैं प्रदर्शनकारी तो उनके ऊपर आप अगर एफआईआर आपने किया है तो उसको आप जांचिए कि वो उनके द्वारा कोई गलती की गई है नहीं की गई है, तो वो एफआईआर आप वापस ले सकते हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन जो इसमें गलत तरीके से शामिल हुए हैं, गलत इंटेंशन से शामिल हुए हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। भारत में
कभी भी कुछ इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी जिस प्रकार से नेपाल में, बांग्लादेश में और भी जगहों पर देखने को मिलती है। लेकिन आखिर ये कौन सी शक्तियां हैं जो इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए लगातार उतारू है, उस पर आपको लगाम लगाने की जरूरत है। इसलिए आप इसको जल्द से जल्द लगाम लगाइए। अगर नहीं लगाम लगाएंगे तो काफी देर हो जाएगा, और जब देर हो जाएगा उसके बाद अगर आप जागेंगे भी तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं होगा। हाँ, इसका कुछ पॉलिटिकल नफा नुकसान आप लोग जरूर आंक रहे होंगे कि इसका यूपी इलेक्शन में क्या असर होगा, पंजाब इलेक्शन में क्या असर होगा, उत्तराखंड में तो बहुत ज्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ये दो जो राज्य हैं यहां बहुत असर इसका देखने को मिल सकता है। इसलिए आप इस नफा नुकसान में अभी मत पड़िए। योगी जी के भरोसे यूपी को छोड़ दीजिए। योगी जी सक्षम है, वहां पर निपट लेंगे। आप प्रोटेस्ट को जल्द से जल्द खत्म कीजिए, तभी सभी लोग शांति से कम रह पाएंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए क्यूवाई के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।